हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधि होती हैं। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी वज्रगुणन विधि। इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 14 को हमने पहली समीकरण मान लिया और x माइनस वाई बराबर 4 को दूसरी समीकरण मान लिया। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम किसी भी एक समीकरण से, चाहे तो हम पहली समीकरण से या दूसरी समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, या तो x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं। और अगर हमने समीकरण 1 से मान निकाला तो हम समीकरण 2 में रखते हैं, और अगर समीकरण 2 से मान निकालेंगे तो वो मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, एक है हमारी x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, तो y बराबर हो गया 14, इधर प्लस का x उधर जा करके माइनस का x हो गया, तो y बराबर 14 माइनस x। समीकरण 1 से निकाला ना हमने ये। जब समीकरण 1 से y का मान निकाला है तो ये समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 में रखते। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारी x माइनस वाई बराबर 4। x ऐसे रहने दिया, माइनस y का मान लगा दिया। y का मान कितना है, 14 माइनस x बराबर कितना, 4। x ये माइनस के 14 हुए और माइनस माइनस प्लस का x बराबर 4। x और x मिलके 2x हुए, बराबर ये इधर माइनस के 14 हैं, उधर जा करके प्लस के 14 हुए, तो 2x बराबर 14 और 4 18। x बराबर 18/2 और 2 नाम 18। x का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, x का मान अब समीकरण 3 में रख दो। x का मान समीकरण 3 हमने क्या मानी थी, जो y का मान निकला था हमारा, y बराबर 14 माइनस x। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो, y बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस x, और x का मान कितना आया निकल के, 9। तो 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना आ गया, 5। अतः x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया 5, और यही हमारा हो गया इसका आंसर या इसका हल। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ठीक है, पहली समीकरण हो गई है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरी समीकरण s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। ठीक, समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3, यहाँ से हमने s का मान निकाला, तो इधर जो माइनस के t है उधर जा कर के प्लस का t हुआ, तो s बराबर हो गया हमारा 3 प्लस t। ये समीकरण हमारी हो गई 3। समीकरण 1 से मान निकाला हमने, तो इसे समीकरण 2 में रखेंगे। सही है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर s की जगह हमने रखा 3 प्लस t बटे में 3 ऐसे ही, प्लस t/2 बराबर 6। सही है, 3 और 2 का एलसीएम आ जाता है 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की इससे गुणा करा देंगे 3 प्लस टी से, प्लस 2 तिया 6, 3 की टी से गुणा कराएंगे, 3t बराबर 6। तो 2 के अंदर गुणा कराओ, 2 तिया 6 प्लस के 2t प्लस 3t ऐसे ही है, बटे में 6 बराबर 6। 6 प्लस 2t और 3t कितने, 5t, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t बटे 6 बराबर 6। तो 6 प्लस 5t बटे 6 बराबर 6। तो 6 प्लस 5t बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर गुणा हो जाएगी, या बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। 6 छंग 36, 5t का मान निकालें तो 36, इधर ये प्लस का 6 उधर जा करके माइनस का 6, तो 5t बराबर 30 और t बराबर 30 बटे 5 और 5 छंग 30। तो t का मान कितना आ गया, 6।
टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो हमने समीकरण 3 मानी थी, तो टी का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 थी क्या, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी, टी का मान 6, तो s बराबर कितना आ गया 9, तो s का मान आ गया 9 और t का मान आ गया 6, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो यही तरीका है हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल करने का। क्या करते हैं, एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं और फिर उसे दूसरी समीकरण में रख देते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। पहली समीकरण क्या है हमारी, इसमें 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरी समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं हम x या y का, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से माइनस वाई का मान निकाला हमने, तो 3 इधर प्लस का 3x, इधर आकर के माइनस का 3x हो गया। ठीक है, ये माइनस वाई बराबर हो गया 3 माइनस के 3x। यहाँ से भी माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें हम, ताकि माइनस से माइनस कट हो जाए। यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, तो ये माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, तो 3x तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का 3 है वो माइनस का हो गया, क्योंकि माइनस के चिन्ह से अंदर के ब्रैकेट के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का चिन्ह कॉमन लेने से या माइनस के अंदर गुणा कराने से। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हुआ, y बराबर हो गया 3x माइनस 3। अब हमने समीकरण 1 से निकाला ना ये, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारी 9x माइनस के 3y और y का मान है हमारा 3x माइनस के 3 बराबर 9। तो 9x बराबर 3 तिया 9x और माइनस माइनस 3 तिया 9 बराबर 9, तो 9x से तो 9x कैंसिल, 9 बराबर 9, तो ये तो हमारा सत्य है बिल्कुल, 9 बराबर 9 तो होता है ना। अतः रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। क्यों होंगे अनंत हल, देखो जरा इसमें a1/a2 निकालो, तो 3/9 यानी 1/3, b1/b2 निकालो, माइनस का 1/- माइनस के 3, 1/3, c1/c2 निकालो, 3/9 बराबर 1/3, तीनों बराबर हैं। यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, और जब ये कंडीशन होती है तो समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जरा इसका सवाल नंबर 4, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरी समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पहली समीकरण, दूसरी समीकरण। ठीक है, अब वही क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम करेंगे, है क्या हमारी समीकरण 1, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 0.2x इधर रहने दिया, इधर 0.3y है, इधर जा कर के माइनस का हो जाएगा 0.3y, तो ये हो गया 1.3 माइनस 0.3y। x का मान निकालने के लिए ये इधर गुणा में है तो इधर बटे में आएगा, तो x बराबर हो गया 1.3 माइनस के 0.3y बटे 0.2। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से निकाला ना हमने, तो 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 है हमारी 0.4x, तो x का मान लगाएंगे हम, x का मान है 1.3 माइनस के 0.3y बटे 0.2। ठीक है, और प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इकाई के बाद यहाँ पर और इकाई के बाद यहाँ पर है, तो 2 दूनी 4, कितना आया 2, 2 की अंदर गुणा करा लो, 2 की जब 1.3 से गुणा कराएंगे तो 13 दूनी 26 यानी 2.6, और जब 2 की 0.3 से कराएंगे तो 0.3 यानी 3 दूनी 6, 0.6 बाई प्लस 0.5 बराबर 2.3। तो देखो 2.6 ऐसे रहने दिया, माइनस की है 0.6 और प्लस की है 0.5, तो 0.1 बचेगा माइनस का, बराबर 2.3, इधर प्लस का है 2.6, इधर आकर के माइनस का हुआ,
तो माइनस के 0.1 बाई बराबर बचे माइनस के 0.3। बाई का मान निकालेंगे तो 0.3 बटे 0.1, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और दशमलव से दशमलव भी कैंसिल, 1 तिया 3, यानी बाई का मान कितना आ गया 3। तो बाई का मान रख दो समीकरण 3 में। बाई का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे, रखो x बराबर 1.3 माइनस के 0.3 गुणा बाई, तो बाई का मान 3 बटे 0.2 बराबर 1.3 माइनस के 3 तिया 9, 0.9 बटे 0.2। तो x बराबर हो गया हमारा, जब 1.3 में से 0.9 कम करेंगे तो 0.4 बटे कितना है 0.2। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 2। तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। ठीक है। अगर हम इसके उत्तर की जांच करें इन सवालों में तो कैसे करेंगे, x का मान यहाँ पर रख करके देख लो और y का मान यहाँ रख करके देखो, LHS बराबर RHS, यानी ये साइड इस साइड के बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आएगी तब तो ठीक है, हमने सही किया है, यानी हमारा आंसर सही है। और अगर बराबर नहीं आती है तो आंसर गलत है। ठीक है, तो दोनों समीकरण में रख करके देख लेना, पता लग जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। आइए देखते हैं इसका 5वां पार्ट। वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गई। और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2y बराबर 0, ये समीकरण हो गई 2। ठीक है, समीकरण 1 से, चलो समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, यही है ना समीकरण 1। यहाँ से वर्गमूल 2x का मान निकालें तो इधर जा कर के माइनस का वर्गमूल 3y और x बराबर हो जाएगा माइनस के वर्गमूल 3y बटे वर्गमूल 2, क्योंकि ये आएगा बटे में। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 1 से x का मान निकाला तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालते तो 1 में रखते। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारी वर्गमूल 3 और x का मान लगा दिया हमने माइनस के वर्गमूल 3 बटे 2 और y, माइनस के वर्गमूल 2y बराबर 0। ठीक है, वर्गमूल 3 की जब वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 और ये माइनस का y बटे वर्गमूल 2, ये इधर माइनस का है, इधर ले गए प्लस का हो गया वर्गमूल 2, y बटे में 1 करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो माइनस के 3y बराबर वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से करेंगे तो 2y हो जाएगा। इधर लेकर के आए माइनस के 2y होगा, 3y माइनस 2y बराबर 0, तो माइनस के 5y बराबर 0, y बराबर हो गया 0 बटे माइनस के 5, तो y बराबर आ गया 0, क्योंकि 0 के बटे में कोई भी संख्या हो लेकिन आता 0 ही है। ठीक, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो समीकरण 3 हमारी ये है, x बराबर हो जाएगा माइनस के वर्गमूल 3 गुणा y का मान 0 बटे वर्गमूल 2, और 0 की जब किसी भी संख्या से गुणा होती है तब भी 0, तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ठीक, आइए देखते हैं इसका 6 पार्ट। 3x बटे 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2, ये हो गई हमारी समीकरण 1, और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये हो गई हमारी समीकरण 2। हमने यहाँ पे समीकरण 2 से मान निकाल लिया, चलो समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 है हमारी x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, 3 और 2 का LCM आ जाएगा 6 लासा, 3 दूनी 6, 2 बार आया, तो 2 को 2 की गुणा हमने करा दी x से, तो 2x। ठीक है, 2 तिया 6, 3 बार पड़ा गया ना, तो 3 की बाई से कराएंगे 3y बराबर 13 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 और ये माइनस का 3y, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, और ये हो गई हमारी समीकरण 3। ठीक है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि अब समीकरण जब 2 से निकाला है हमने तो समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी 3x बटे 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2, तो 3 बटे 2 ऐसे ही रहने दिया हमने। x का मान लगाया 13 माइनस के 3y बटे 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2, तो 13 तिया 39, अंदर गुणा करा दी, माइनस के 3 तिया 9y और 2 दूनी 4, माइनस के 5y बटे 3 बराबर माइनस के
2। अब 4 और 3 का एलसीएम लेंगे लासा, कैसे निकालेंगे 4 और 3 का, तो 4 और 3, ठीक है, 2 से कट हो रहा है, 2 दूनी 4, 3 कट नहीं हो रहा है, ऐसे रहने दिया। फिर 2 से कट हो रहा है, 2 ही कम 2, 3 कट नहीं हो रहा, ऐसे रहने दिया। अब 3 से कट कर लो, 1 कट नहीं हो रहा है, 3 ही कम 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12। अब 4 से काटो 12 को, 4 तिया 12, 3 है तो 3 की गुणा इससे हो जाएगी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। 3 चौक 12, 4, 4 की गुणा 5 बाई से हो जाएगी, ये आ गया बराबर माइनस के 2 इधर चल रहा है। 3 की 39 से करेंगे तो 117 माइनस 3 नाम 27 बाई माइनस के 4 पंजे 20 बाई बटे 12 बराबर माइनस के 2। 117 माइनस के 27 बाई ये और माइनस के 20 बाई ये, तो माइनस के 47 बाई बटे 12 बराबर माइनस के 2। 12 की गुणा इधर हो जाएगी, या बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 12 दूनी 24 माइनस के 24, इधर 117 प्लस का है, इधर माइनस का आएगा 117, ठीक है, तो माइनस के 47 बाई बराबर हो गया माइनस के 24 और माइनस के 117, माइनस 47 बाई बराबर आ गया माइनस के 141, दोनों को जोड़ देंगे और y बराबर निकालना है हमें, तो माइनस के 47 गया इसके बटे में, माइनस से माइनस कैंसिल और 47 दिया 141, y का मान आ गया हमारा 3, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या थी हमारी, x बराबर 13 माइनस के 3y बटे 2, तो x बराबर हो गया 13 माइनस के 3, y का मान 3 बटे 2, 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, 13 में से 9 कम करेंगे तो 4 बटे 2, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया हमारा 2, तो x बराबर आ गया हमारा 2 और y बराबर आ गया हमारा 3, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है, ठीक है, को हल कीजिए, और हल करने की विधि हमने सीखी अभी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से पहले हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। समीकरण 1 है हमारी 2x प्लस 3y बराबर 11 और समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है। समीकरण 1 से तो 2x प्लस 3y बराबर 11, तो ये 2x का मान अगर निकालें हम तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस के 3y, तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। समीकरण ये 3 हो गई। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 में रखते, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो 2, x का मान है हमारा 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24, 11 माइनस के 3 और 4 माइनस के 7y बराबर माइनस के 24, माइनस के 7y बराबर हो गया माइनस 24, और इधर प्लस 11 इधर आकर के माइनस का 11, दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 11 माइनस 24 माइनस के 35, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 35 बटे माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम तो 11 बराबर x बराबर हो जाएगा हमारा 11 माइनस के 3, y का मान 5 बटे 2, तो 11 माइनस 3 पंजे 15 बटे 2, और 11 में से 15 कम करेंगे तो माइनस के 4 बटे 2 और 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया -2 और y का मान कितना है 5, ठीक है। अब समीकरण हल तो हो गई, अभी हमें m का मान और निकालना है, ठीक है। तो देखो m इस समीकरण में है, y बराबर mx प्लस 3 में, x का मान भी हमारे पास है और y का मान भी हमारे पास है, बस इसमें x और y का मान लगा दो फिर, ठीक है। x और y के मान दी गई समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर y का मान है 3 बराबर m x का मान है माइनस के 2 प्लस 3 इधर लेकर के आए माइनस के 3 हो गया, 5 में से 3 कम करेंगे तो बचेगा 2, इधर ये हो गया m की जब -2 से करेंगे माइनस के 2m,
तो 2 बराबर -2m, m का मान निकालेंगे तो -2 बटे में आया और 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 बराबर m, तो m बराबर -1। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। आइए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले हमें इनके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब दो संख्याएं हैं तो पहले एक पहली संख्या होगी और एक दूसरी संख्या होगी। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर यानी x - y बराबर 26 है। यही तो दिया है ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इन दोनों को हमने घटा लिया तो कितना आएगा 26। और द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक यानी हमारी माना पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए दूसरी को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3y। देखो x का मान बस यहाँ पर रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह 3y - y बराबर 26, 3y में से 1 y कम करेंगे 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटे 2 और 2 ही कम 2, 2 3 6 यानी y बराबर आ गया हमारा 13। ठीक है, y का मान अब समीकरण 2 में रख दो, x बराबर हो जाएगा 3 गुणा y का मान 13, x बराबर 39। x क्या माना था हमने, पहली संख्या, और y क्या मानी थी, दूसरी संख्या। तो अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13। ठीक है, आगे होगा समझ में। अच्छे सवाल है, ध्यान से देखना। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संपूरक कोण होते हैं, तो इस सवाल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कौन से होते हैं। बताओ कौन से होते हैं। वे कोण जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वे कोण संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक मान लिया 100 है और दूसरा 80 हो गया, तो दोनों ये संपूरक होंगे। एक 60 है, दूसरा 120 हो गया, तो ये दोनों संपूरक होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 180 हो रहा है। ठीक है, कोई भी कोण हो सकते हैं, 90-90 के हो सकते हैं। ठीक है, 110-70 के हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कोण हो सकते हैं जो संपूरक होते हैं, लेकिन पहचान यही है कि वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं, और वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अगर पूरक कोण कहते तो उन दोनों का योग 90 डिग्री होता, और संपूरक कहा है तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बड़ा कोण होगा, एक छोटा कोण होगा। माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y। प्रथम शर्त से दो संपूरक, जब वो दो संपूरक कोण है तो फिर उन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, होगा। ठीक है, तो x + y बराबर 180 डिग्री। द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लिया बड़ा कोण हमने माना है x और छोटा कोण माना है y, तो ये वाला 18 डिग्री ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए हम इसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक है, तो x बराबर हो गया y + 18। x का मान निकला हुआ है, x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह रखेंगे हम y + 18 प्लस y बराबर 180, y और y 2y + 18 बराबर 180, 2y बराबर 180 - 18, क्योंकि इधर प्लस इधर आकर माइनस, 180 में से 18 कम करेंगे 162, तो 2y बराबर हो गया 162 और y बराबर हो गया 162 बटे 2, और 2 से कट करेंगे हम, 2 8 16, 2 ही कम 2, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 81। ठीक है, अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो x बराबर हो जाएगा 81
प्लस 18, यानी y का मान तो 81 आया हमारा। 81 प्लस 18, x का मान 99। अतः बड़ा कोण हमने माना था x, वो आ गया 99 डिग्री, और छोटा कोण हमने माना था y, वो आ गया 81 डिग्री। ठीक है, आया होगा समझ। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है, इस तरह का सवाल पीछे भी किया था 3.1 में। मैंने 3.1 एक्सरसाइज कराई थी, सेब और अंगूर वाला क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखा हो उसे देख लें। ठीक है, तो प्रथम शर्त से क्या कह रहे हैं, 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो गया। एक गेंद का मूल्य 22 रुपये, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y हो गया, और टोटल कितना हुआ था 3800, यानी 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया 3800। द्वितीय शर्त से क्या किया, 3 बल्ले खरीदे, तो 3 बल्लों का मूल्य 3x हो जाएगा। 5 गेंदें खरीदी, 5 गेंदों का मूल्य 5y हो जाएगा, बराबर कितने में 1700 रुपये में। ठीक है, तो अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये तो हमारे रैखिक समीकरण युग्म आ गए। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेंगे और उसे दूसरी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारी 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस के 6y, और x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। x का मान आया, इसे समीकरण मान ली हमने 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखो 3, x का मान लगाया हमने 3800 माइनस के 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। 3 की 3800 से गुणा करेंगे, 3 0 0 3 0 0 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 3 और 2 11, 11400 माइनस 3 6 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसका एलसीएम ले लेंगे, बटे में 1 मान के 7 और 1 का 7 ही आ जाएगा। 7 ही कम 7 1 की जब इससे गुणा कराएंगे तो यही रह जाएगा। 1 को 7 से भाग करा, 1 से 7 को भाग करा, 1 सत्ते 7, 7 आया। 7 की 5 से गुणा कराएंगे, 7 पंजे 35 बराबर 1750। 11400, 35 बाई है प्लस के, 18 बाई है माइनस के, तो प्लस के 17 बाई हो गए, बराबर 7 की और 1750 की कर देंगे गुणा। 7 की और 1750 की गुणा आ जाएगी 12250। 17 बाई बराबर हो जाएगा 12250 माइनस के 11400, 17 बाई बराबर 850 और बाई बराबर 850 बटे 17। 17 पंजे 85 होते हैं ना, और ये जीरो ऐसे, यानी बाई बराबर आ गया 50 रुपये। ठीक है, अब बाई का मान समीकरण 3 में रख दो, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुणा बाई का मान 50 बटे 7, 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 बटे 7, 3800 में से 300 कम करेंगे 3500 बटे 7, और 7 पंजे 35, तो आ गया हमारा 500 रुपये। x का मान आ गया 500 और बाई का मान आया 50। x हमने क्या माना था, बल्ले का मूल्य, और बाई क्या माना था, गेंद का मूल्य। तो एक बल्ले का मूल्य आ गया हमारा 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य बराबर बाई बराबर आ गया हमारा 50 रुपये। ठीक है, आइए इसका चौथा पार्ट देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हमें नियत भाड़ा निकालना है एक, और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसे, जो चीज़ निकालनी होती है उसे तो मानते हैं। तो माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, प्रथम शर्त से 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये है।
ठीक है। तो 10 किलोमीटर में नियत भाड़ा भी होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी ऐड होगा, तभी तो 105 होगा। ठीक है, तो नियत भाड़ा हमारा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा हमने बाई माना है ना, तो 10 किलोमीटर का तो 10 बाई हो गया। तो नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 105 रुपये, समीकरण 1। ऐसे द्वितीय शर्त से 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, तो उसमें भी नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा। तो नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा 1 किलोमीटर का हमने बाई माना, तो 15 किलोमीटर का 15 बाई बराबर 155। दो रैखिक समीकरण युग्म आ गया ये। अब रैखिक समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस के 10y। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो जरा, x का मान हम रखेंगे 105 माइनस के 10y, 105 माइनस के 10y प्लस 15y बराबर 155। 105 15y प्लस के और 10y माइनस के 5y बचे बराबर 155। 5y बराबर हो गया 155 माइनस के 105, 5y बराबर 50, तो y बराबर हो गया हमारा 50/5 और 5 दाई 50, यानी y का मान कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस के 10 और y का मान 10। 105 माइनस के 10 दाई 100 यानी 5। x हमने क्या माना था, नियत भाड़ा, और y का माना था प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा आ गया हमारा बराबर x बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया हमारा y बराबर 10 रुपये। ठीक है, अब 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, तो नियत भाड़ा तो हमारा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर 25 किलोमीटर के लिए 25 बाई हो जाएगा, 25 गुणा बाई का मान 10, तो 5 प्लस के 250 यानी 255 रुपये। तो 255 रुपये हमारे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हो गया भाड़ा। ठीक है, आइए फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न जो होती है हमारी वो अंश बटे हर होती है। ठीक है, तो हमें अंश और हर को मानना पड़ेगा। तो माना अंश x और हर y, तो भिन्न हमारी अंश बटे हर होती है, तो ये x/y हो गई। प्रथम शर्त से क्या कर रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी भिन्न हमारी x/y, अंश में भी हम 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, तो ये कितनी 9/11 हो जाती है। अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो ये कितनी होगी 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, तिरछी गुणा कराओ जरा, 11 की x से कराओगे तो 11x प्लस की 11 दूनी 22, बाई की 9 से कराओगे 9y प्लस 2 नाम 18। xy इधर लेकर आओ, 11x माइनस के 9y हो गया, इधर प्लस के 22 है उधर जा कर के माइनस के 22, 18 में से 22 कम करेंगे तो माइनस के 4, यानी 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। समीकरण हो गई है हमारी 1। अब द्वितीय शर्त से क्या करें, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर ये हैं हमारे, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, तो ये कितनी 5/6 हो जाती है। तो देखो अंश में भी 3 जोड़ा, हर में भी 3 जोड़ा, तो ये कितनी होगी 5/6। ठीक है, तो फिर इसमें भी कराओ मल्टीप्लाई, 6x प्लस के 6 तिया 18, 5y प्लस के 5 तिया 15, तो 6x माइनस 5y आया और इधर 18 माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस 18 यानी माइनस के 3, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, चाहे तो समीकरण 2 से निकाल लेना। ठीक है, समीकरण 1 से जब हम x का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 है हमारी 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, तो 11x बराबर हो जाएगा माइनस के 4 और इधर आकर के प्लस के 9y, और x बराबर हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 9y बटे 11। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो जरा, समीकरण 2 है हमारी ये,
6, x का मान -4 प्लस के 9y/11 और -5y, ये ऐसे ही बराबर -3। 6 के अंदर गुणा करा लो, 6 चौक 24 -24, 6 9 54y/11 -5y बराबर 1। तो देखो इस चाहे एक मान के एलसीएम ले लेना या फिर इसकी तरह गुणा हो जाती है। अगर एक अंश बटे हर हो, दूसरी ऐसी संख्या हो तो उधर गुणा हो जाती है और बटे आ जाता है पूरे के बटे में। तो -24 प्लस के 54y -11 पंजे 55y बटे आ गया पूरे के बटे में 11 बराबर -3। तो -24, 54 में से जब 55 कम करेंगे -22 बराबर 11 तिया 33, -24 से इधर जा करके +24 हुए तो -22 बराबर हो गया -33 प्लस 24, तो कितना बचेगा -9 और माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, बाई का मान रखो, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 थी हमारी, 3 में रखो, x बराबर -4 प्लस 9 गुणा बाई, बाई का मान कितना 9/11, तो -4 प्लस 9 गुणा 9/11, 9 9 81, -4 प्लस 81/11, 81 में से 4 कम करेंगे 77/11 और 11 सत्ते 77। अतः भिन्न कितनी हो गई, भिन्न थी हमारी x/22, x का मान आया हमारा कितना, x का मान है हमारा 7 और बाई का मान है 9, तो भिन्न आ गई हमारी 7/9। ठीक है, आया होगा समझ। क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। यानी हमें जैकब की आयु और पुत्र की आयु हमें निकालनी है इस वक्त की, यानी वर्तमान आयु निकालनी है हमें जैकब की और जैकब के पुत्र की। ठीक है, तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या है, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, नहीं 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद हम पहले इनकी आयु निकाल लेंगे। अगर अभी इनकी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जब अभी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद तो x + 5 वर्ष हो जाएगी। और ऐसे पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु अभी 22 है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी 22 + के 5 वर्ष। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी x + के 5 है, पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की आयु है 22 + 5, तो जैकब की आयु 3 गुना हो जाएगी। बराबर करने के लिए पुत्र को 3 से गुणा करो फिर। ठीक है, बराबर करने के लिए पुत्र को ही तो 3 से गुणा करोगे। और वैसे पिता पुत्र वाले में मैंने बताया था कि हमेशा पुत्र की उम्र कम होती है और बराबर करने के लिए कम वाली को गुणा कराते हैं। तो पुत्र की उम्र को हमने गुणा कराया 3 से, क्योंकि 3 गुना थी। सॉल्व करते हैं, x + 5 बराबर 3y + 15, 3y इधर ले आए, x - के 3y, 5 था इधर, उधर जा कर के -5 हुआ, 15 में से 5 कम करेंगे 10, x + 3y बराबर 10, समीकरण 1। ठीक है, आगे फिर कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो द्वितीय शर्त से, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी, अभी जब x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले तो 5 साल कम होगी ना, तो x - के 5 वर्ष हो गई। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y - के 5 वर्ष हो गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रश्न अनुसार या द्वितीय शर्त से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जैकब की आयु 7 गुनी थी ना 5 वर्ष पूर्व, तो पुत्र की आयु को 7 से गुणा कर दिया। तो x - 5 बराबर हो गया 7y - के 35, तो x - के 7y बराबर - के 35 और प्लस के 5, x - 7y बराबर - के 30। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 1 क्या थी, x - के 3y बराबर 10, तो x बराबर हो गया 10 + 3y, और समीकरण 2 में रख दिया x का मान, 10 + 3y x का मान लगाया, - के 7y बराबर - के 30, तो 10, 3y में से 7y कम करेंगे - के 4y बराबर - के 30, - के 4y बराबर - के 30, और इधर आकर के -का 10,
तो -4y बराबर -40, y बराबर -40/4, माइनस से माइनस और 4 धाई 40, y बराबर 10। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, रखो समीकरण 3 में, x बराबर 10 + 3 गुणा y का मान 10, तो 3 धाई 30 और 10 40, तो x का मान आया 40 और y का मान आया 10। x हमने क्या माना था? जैकब की वर्तमान आयु। तो अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर हो गई 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु हो गई y बराबर 10 वर्ष। ठीक है, आया समझ? ठीक।